एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स, साथ ही आज फिनिफ्टी लेवल्स पर भी नजर डालेंगे और आपको रेकमेंड करेंगे हमेशा की तरह 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। साथ ही उन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे जो हमने आपको पहले रेकमेंड किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की, साथ ही आज फिर निफ्टी लेवल्स भी देखेंगे। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,370, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,320, पहला रेजिस्टेंस है 22,570 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,620। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,400, सपोर्ट दूसरा है 47,260। इसके अलावा पहला रेजिस्टेंस इंट्राडे का है 47,800 और दूसरा रेजिस्टेंस है 47,900। साथ ही आज फिनिफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे है, तो देख लेते हैं फिनिफ्टी लेवल्स भी आज, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 21,040, दूसरा सपोर्ट लेवल है 20,980, पहला रेजिस्टेंस है 21,320 और दूसरा रेजिस्टेंस है 21,400। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन है आज वोल्टास। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। सो बेसिकली डेली चार्ट पर स्टॉक जो है वो ब्रीच कर चुका है प्रायर रेजिस्टेंस जोन को और साथ ही इसने 52 वीक हाई सेट किया है एट 1155 लेवल्स। एक मोमेंटम इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा है कि पॉजिटिव क्रॉसओवर है जो इंडिकेट करता है बुलिश स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। सो इसी रीजन से आप इसे बाय कर सकते हैं 1152 पर। स्टॉप लॉस 1109, पहला टारगेट 1195 और दूसरा टारगेट 1235 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है GMDC लिमिटेड। यहाँ पर पुल बैक मूव है। स्टॉक ने पुल बैक मूव विटनेस किया है डेली चार्ट पर विद वॉल्यूम स्पर्ट जो सजेस्ट करता है फर्दर बाइंग फॉर द नियर टर्म। सो इसी रीजन से बाय कर सकते हैं आप इसे 375 पर। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 360, पहला टारगेट 390 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 405। अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। डेली स्केल पर स्टॉक जो है वो मूव हुआ है अबव द प्रायर स्विंग हाइज ऑफ 290 एंड 21 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। मोरओवर द हायर वॉल्यूम एक्टिविटीज हैव बीन विटनेस्ड इन द स्टॉक जो इंडिकेट करते हैं बाइंग इंटरेस्ट अमंग द ट्रेडर्स। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 310 पर। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 297 पर, पहला टारगेट 323 और दूसरा टारगेट 335 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर रिकवरी ऑन कार्ड है। यहाँ पर करेक्टिव फेज के बाद स्टॉक जो है उसने रिकवर किया है फ्रॉम द बॉटम एंड सस्टेन किया है अबव द 50% रिट्रेसमेंट लेवल एंड 50 डेज SMA सपोर्ट। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 636 पर। स्टॉप लॉस 615 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 657 और दूसरा टारगेट 678। अगला स्टॉक है VEDL। ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ये स्टॉक ऑन द वर्ज ऑफ बुलिश ब्रेकआउट है विद राइजिंग वॉल्यूम ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 288 पर। स्टॉप लॉस 277 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 299 और दूसरा टारगेट 310 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स, जिसमें कि आरती इंडस्ट्रीज वेंट अप 2.9%। इसी के साथ स्टॉक से न्यूज पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें आज देखेंगे BDL, साउथ इंडियन बैंक और साथ ही NMDC के बारे में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL की बात करें तो BDL's फाइनेंशियल 24 टर्नओवर स्टूड एट ₹2,350 करोड़, यानी कि 5.59% ईयर ऑन ईयर डाउन। कंपनी का ऑर्डर बुक है एट ₹19,468 करोड़ एज ऑफ April 1, 2024। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक के Q4 अपडेट की बात करें तो ग्रॉस एडवांसेस 11.44% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहे एट ₹80,337 करोड़। Total deposit was up 11.21% year on year at ₹1.02 lakh crore. CASA 8.03% ऊपर रहा as compared to last quarter at ₹32,654 crore. इसके अलावा CASA ratio at 32.04% versus 32.98% year on year. इसके अलावा NMDC के मार्च अपडेट देखें तो total production at 4.86 MT versus 5.60 MT year on year. Total sales रहे at 3.96 MT versus 4.84 MT as compared to last quarter. सो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।